समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उनसे हाल ही में मुलाकात भी की है, लेकिन सपा के प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इस मामले में आजम खान से मुलाकात को लेकर अब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी सुर्खियों में बने हुए हैं। तो क्या वो मुलाकात करने जा रहे हैं? इसी मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह से हमारी सहयोगी भावना अरोड़ा ने खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। आजम खां होंगे किसके, इसको लेकर लगातार अटकलों का बाजार गर्म है। कभी शिवपाल यादव तो कभी प्रमोद कृष्णम उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी हवा में आजकल एक खबर बहने लगी है और उसकी में चर्चा ये है कि सांसद बृजभूषण शरण सिंह जो है वो मुलाकात कर सकते हैं आजम खां के साथ में बैठे हैं। वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा भी सुन लेते हैं। आपको क्या लगता है, जो ये हवाओं का बाजार गर्म है और चर्चा भी कहीं ना कहीं आप ही के मुख से निकली है, तो वाकई में मुलाकात को हम राजनीतिक परिदृश्य से देखें या सहानुभूति से देखने वाले हैं? देखिए, मैं ऐसा एक व्यक्ति हूँ जो हर दौर से गुजरा हूँ और मुझे एक अनुभव है जीवन का, और उसी अनुभव के आधार पर जब आजम खां को जेल हुई और सपा के आज के मुखिया अखिलेश यादव केवल रस्म अदायगी करते रहे, मुलाकात के लिए नहीं गए, तो बनारस में एक इंटरव्यू के दौरान मैंने कहा था कि मुलायम सिंह नेता थे, अखिलेश नेता नहीं है। और उसी का एक उदाहरण मैंने दिया था कि यदि आजम खां साहब जेल गए और इस समय अगर मुलायम सिंह के हाथ पैर में ताकत होती या वो सपा के मुखिया होते तो आजम साहब से ज़रूर मिलते, चाहे डंडा चलता, चाहे लाठी चलता, चाहे गोली चलता। और मैंने कहा था कि सरकार विवश हो जाती और मुलायम सिंह जी को आजम खां से मुलाकात कराती, और सपा वो नहीं कर पाई। इस बात को मैंने बयान दिया था और उसमें मैं एक तरीके से मैंने मुलायम सिंह की तारीफ़ की थी और अखिलेश की निंदा की थी कि नेता कौन नहीं। अभी हाल ही में शिवपाल यादव मुलाकात करने के लिए गए, तब मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा कि सबसे पहले चूँकि आपने ये सवाल उठाया था तो शिवपाल यादव जी के मुलाकात को आप कैसे देखते हैं। तो मैंने शिवपाल यादव की तारीफ़ की। हमने कहा शिवपाल यादव भी ज़मीन से पैदा हुए एक नेता हैं और उन्होंने अच्छा काम किया। तो अब मीडिया ने मेरे से सवाल किया कि क्या आप मिल सकते हैं, आप भी मिल सकते हैं। तो हमने कहा मिल सकते हैं, अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिल सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि परेशानी में अगर कोई है तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको कैसे लेते हैं आप कि प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है, आजम खां मुलाकात नहीं करते? ये भी एक तरीके की तलख टिप्पणी है कि अगर देखा जाए तो क्या लगता है अखिलेश के मुंह पे एक तरीके का ये तमाचा है? देखिए, ये तीर तो निकल गया अखिलेश के हाथ से। अखिलेश जीवन भर पछताएंगे इस गलती पर, जीवन भर। ये छोटी मोटी गलती नहीं है। और मैडम, ये मिलने की परंपरा कोई नई नहीं है। मैं खुद सन 1996 में मेरे ऊपर टाडा लगा था और मैं तिहाड़ जेल के में बंद था और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो पत्र, मैं अभी आपको दिला सकता हूँ, अटल जी ने मेरे को पत्र लिखा कि जब अच्छे दिन नहीं रहेंगे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, और उन्होंने सलाह दिया कि जाहे बिद राखे राम वाहे बिद रहिए, और उन्होंने सलाह दिया कि अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए। और फिर उन्होंने लिखा कि मैं शीघ्र ही आऊँगा। और यही नहीं, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने चंद्रशेखर जी के हाथ वो चिट्ठी पहुंचाई। चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, चंद्रशेखर जी के हाथ वो चिट्ठी जेल में पहुंचाई। ज़रूरत पड़ने पर उस चिट्ठी की कॉपी मिल सकती है, आज भी
वो मीडिया में विद्यमान है। ब्रिजभूषण जी, क्योंकि आप बात कर रहे हैं मेल मिलाप की, आप बात कर रहे हैं जोड़ तोड़ की, साथ आने की, एक तस्वीर बिल्कुल आपने शायद सही कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो आप जाएंगे। एक तस्वीर हमने भी मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह यादव की देखी है। देखिए चलिए, अब लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कौन बनेगा बीजेपी का दामाद, क्योंकि शिवपाल यादव की सुर्खियाँ लग रही है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और शिवपाल यादव आजकल बड़ी आजम खां के साथ उनकी जो है मेल मिलाप नजर आता है। लगता है आपको कि तीसरा मोर्चा ना बने और भाजपा में आने की जो इनकी तैयारी अंदर खाने नजर आ रही है, उसमें तैयार है आप लोग? देखिए, भाजपा किसी के रहमो करम पर नहीं है। भाजपा से लोगों ने लड़ करके देख लिया है। 2014 में लड़े, देखा, 17 में सब मिले लड़ करके देखा, 19 लड़े सब देखा और 22 लड़े सब देखा, और कोई प्रयोग बाकी नहीं। भाजपा किसी की दया की पात्र नहीं है। सरेंडर ये लोग अगर करते हैं तो? नहीं, विषय और मेरा ये मानना कतई नहीं है कि अगर मेरे मुंह से यह शब्द निकला है तो इसका मायने ये निकाला जाए कि आजम खां पर भाजपा डोरा डाल रही है, शिवपाल पर डोरा डाल रही है। ये डोरा डालने का कोई सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है और भारतीय लेकिन जनता अगर खुद ही आत्मसमर्पण और सरेंडर करते हैं, आते हैं भाजपा की नीतियों से प्रेरित होकर, एक कहावत भी है ब्रिजभूषण जी, आप भी नहीं नकार सकते, अतिथि देवो भव। नहीं, ये मेरा विषय ही नहीं है। देखिए, ये निर्णय मेरे स्तर से बहुत बड़ा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक मुझको खुशबू या बदबू दिखाई पड़ रही हो। इसमें मुझे राजनीति नहीं दिखाई पड़ रही है। शिवपाल यादव और आजम साहब एक पार्टी की में रहे हैं। अखिलेश यादव से गलती हो गई, बस अखिलेश यादव चूक गए। मुलायम जी भी कहते हैं कहीं ना कहीं बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। हाँ, मुलायम सिंह जी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बारे में ना कुछ बोला जाए तो ज़्यादा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, बहुत विवादित बयानों से भी इनका नाता जुड़ता है और बोल्ड बयान भी ये देते नजर आते हैं। और देखिए, अभी भी टिप्पणी करते हुए नजर आए और साफ तौर पे आपने सुना कि इन्होंने क्या कहा। बहरहाल, अब तो ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि जब आजम जेल से बाहर आते हैं तो अखिलेश के साथ उनका रुख कैसा रहता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।